अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर बीते कुछ दिनों से अलग अलग शहरों में टीम चल रही हैं जो कि सेल टैक्स वालों की हैं, और वो यूँ कहिए कि छापे मार रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दुकानों पे जा कर के, और कारोबारियों के जो है उनके यहाँ उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना कि आप किस तरीके से सरकार से जो है जीएसटी चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं या फिर उन्हें पूरा दे रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो चल रहे हैं शहरों शहरों में। अच्छा, अब इसमें कमाल का एक मंज़र देखने को मिल रहा है कि जो जीएसटी वगैरह नहीं बनवाए हुए हैं या दुकान का रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है, वो दुकानें अपनी अपनी गिरा करके, शटर बंद करके, ताले बंद करके दाएं बाएं भाग रहे हैं वो। अब वो हैरत से एक नज़ारा देख रहे हैं कि जिनके पास जीएसटी बना हुआ है, जिनकी दुकानों का रजिस्ट्रेशन है, वो भी बंद करके भाग रहे हैं। तो वो ये हैरत से पूछ रहे हैं कि भाई आपका तो जीएसटी बना है, आप का दुकान का रजिस्ट्रेशन है, आप क्यों भाग रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि बना तो है, मगर हम इन ऑफिसर को हिसाब नहीं दे सकते, हम फंस जाएंगे, क्योंकि अब सारा माल तो जीएसटी का है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ झोल हमने किया है, या कुछ चोरियां हमने करी हैं, कुछ हेरा फेरी करी हैं, या नहीं भी करी है तो भी हम डर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें हिसाब नहीं दे सकते। हमें लगता है कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, तो वो इस डर से भाग रहे हैं, खौफज़दा हैं सारे। अब सोचने की बात यह है, तसव्वुर करने की बात यह है कि जब हम इन ऑफिसर को अपनी एक छोटी सी दुकान का हिसाब नहीं दे सकते, एक बिज़नेस का हिसाब नहीं दे सकते, तो वहाँ पे मैदान महशर में जब हमारा हिसाब किताब का दिन आएगा, जब अल्लाह हमसे पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा, जब एक एक सांस की हमारी हिसाब लेगा, एक सांस जो हमने अंदर खींचा है, जो बाहर छोड़ा है, जो नेमत है, इसका हिसाब लेगा। हमने क्या कमाया है, कहाँ खर्च किया है, कैसे अखलाक पेश किए हैं, कैसे मामलात, कैसे माशरात, क्या देखा है, क्या छुआ है, कहाँ चले हैं, एक एक चीज़ का अल्लाह हिसाब लेगा। हम उसका हिसाब कैसे दे पाएंगे जब हम इन ऑफिसर को एक छोटी सी दुकान का हिसाब नहीं दे सकते? तो यहाँ जिस तरीके से बिना जीएसटी वाले भग रहे हैं, यानी वहाँ पे बिना ईमान वाले, जिन्हें ईमान नहीं मिला, जिन्होंने ईमान को नहीं एक्सेप्ट किया, जो अपनी धुन में लगे रहे, वो तो पूरी तरीके से परेशान हाल होंगे ही, मगर वो ये मंज़र देखेंगे कि ईमान वाले भी परेशान हैं और वो जो है ज़ारो कतार एकदम खौफज़दा हैं, रो रहे हैं, तो वो हैरान होकर कहेंगे तुम तो ईमान वाले, तुम इतना परेशान हो। तो ईमान वाले यही कहेंगे जैसे ये जीएसटी वाले कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं दे सकते क्योंकि हमने झोल किया है, वैसे ईमान वालों का वही हाल होगा कि हम हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है कि मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि हमें अल्लाह ने ईमान अता किया था, इतना कीमती ईमान, मगर उसको जैसे फॉलो करना था, जैसे हमें गाइडलाइन मिली हुई थी, जिस तरीके से हमें अमल करना था, हमने उस तरीके से अमल नहीं किया। हमने उसमें बहुत सारा झोलझाल किया, बहुत सारी चोरियाँ करी, बहुत सारी हेरा फेरियाँ करी उसके अंदर। हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था, हमने उसको फॉलो ही नहीं किया, तो वहाँ पे हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम दुकानें बंद करके, शटर डाउन करके गायब हो जाएं, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का दिन ख़त्म हो जाए और हम बच जाएं, लेकिन वहाँ हमारे कदम हिल ही नहीं सकते, हम बच ही नहीं सकते हैं जब तक कि हम सारा ज़िंदगी का हिसाब किताब ना दे दें। इसलिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम हस्ब क़ब्ल अन तुहासिबू, यानी कि अपना हिसाब कर लें। हमारा ख़ुद का हिसाब होने से पहले एक दिन अल्लाह हिसाब किताब का दिन जब आएगा, हमसे हिसाब करेगा, उससे पहले हम अपना हिसाब कर लें। जिस तरीके से हम अपने कारोबार का हिसाब करते हैं छोटा छोटा, फिर अगर ऊपर नीचे कुछ निकलता है तो हम फ़िक्रमंद होते हैं कैसे इसको मेनटेन करना है। इसी तरीके से हम कम से कम जब रात में बिस्तर पर जाएँ और सोएँ तो अपना हिसाब करें पहले उस दिन का, जो दिन गुजरा है, कि हमने अल्लाह को नाराज़ करने वाला क्या काम किया है, राज़ी करने वाला क्या काम किया है, जो काम करने का था उसे नहीं किया है, जो काम नहीं करने का था उसे कर दिया है, या क्या कुछ हमने किया है, ये हमें हिसाब करना है और उसे फिर मेंटेन करना है कि यार यहाँ गलती हुई है, कल हमें ऐसे नहीं करना, अल्लाह से तौबा करनी है। और फिर पूरी ज़िंदगी का एक स्कैन करना है, एक सरसरी निगाह डालना है कि इन ज़िंदगी में हमने क्या क्या करा है, कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं, कितने गुनाह किए, रोज़ा, इन सब को फिर अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करनी है हिसाब करके, और आगे आइंदा ना करने का आज़्म करना है और सही रास्ते पर ज़िंदगी गुजारनी है ईमान के अकॉर्डिंग, जैसा कहा गया है। क्योंकि हिसाब किताब का दिन बहुत सख्त हो जाएगा। आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि हम एक छोटी सी हिसाब किताब के लिए पूरी बाज़ार सन्नाटा हो जा रही है, बंद हो जा रही है, तो उस हिसाब किताब के दिन क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ बिस्तर पर जाएँ, मोबाइल को अपने किनारे रखें, अपना हिसाब करें पूरे दिन का, पूरी ज़िंदगी का। अल्लाह ताला हम सब के हिसाब किताब को दिन आसान करे और हमारी ज़िंदगी को ईमान पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।